वेलकम बैक। दिस इज योर चैनल। फॉलो वॉलो कर दिया करो। सबसे पहले आजकल बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रही है, तो मैं तो बताऊंगा 3-4 मुद्दे हैं। हम ये बात करेंगे कि टॉप 3 कंपनियां जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, वो कौन कौन सी कंपनियां और उसके मालिक कौन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और किस लिए इतने पैसे आते कहाँ से हैं, इन्होंने इतना चंदा क्यों दिया। इससे पहले आप सुन लीजिए कि जो कंपनियां, आप सोचो डाटा अपलोड हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई द्वारा। एसबीआई ने डाटा अपलोड किया अभी आज रात को, मतलब ये डाटा अपलोड हुआ 15 तारीख के रात में ही 12-1 बजे अपलोड हुआ। जो कि पूरी कंपनियों को कितना कहाँ पैसा मिला ये तो अब बहुत डिटेल हो जाएगा। मैं टॉप 3 कंपनियां बताऊंगा, जो आप लोग बताइएगा हैं कि ये कौन सी कंपनी है, क्या है, ये सारे चीज़ डिस्कस करेंगे, बात करते हैं। 700, देखिए पहली बात तो ये है कि 763 पेजों की 2 लिस्टें अपलोड की गई थी, जिसमें से खरीदने वाली कंपनियां थी, व्यक्तियों की जानकारी दी गई थी। दूसरी लिस्ट ऐसी थी कि कैश कराने वाली पार्टियां भी, उनकी भी जानकारी दी गई कि हाँ कौन सी कंपनी कितनी पैसे कलेक्ट करे थे। और 1 अप्रैल 2019 से लेके 15 फरवरी 2024 तक कुल 12,156 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया। सोचो 1 अप्रैल से 2019 से लेके 15 फरवरी तक इतने चंदे दिए गए। सोचो इतनी इतनी भरी अमाउंट कहाँ से आ गई भाई। और लगभग आधी राशि केवल टॉप 20 डोनर से ने ही दी थी। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि इतनी इतनी पैसे, जब हम मोदी जी से बात करते हैं कि मोदी जी हमारे देश को बात करते हैं कि नहीं नहीं इतनी जो पैसे आते हैं आखिरकार कौन है इसका, वो जब बात करते हैं स्विस बैंक की या अदर बैंक की बात करते हैं कि हम वहाँ से काला धन लाएंगे। आज चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, इन तीनों पार्टियों को बहुत भर भर के चंदा मिला है। लेकिन हम बात करेंगे टॉप 3 कंपनी की किसने कितना चंदा दिया है। तो सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली पहली कंपनी थी। सबसे ज़्यादा चंदा 1,368 करोड़ रुपए चंदा दिया गया इसके द्वारा। ये इसका नाम फ्यूचर गेमिंग होटल एंड सर्विसेज है, जो कि इतना पैसा दिया इन्होंने। और ये एक लॉटरी कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 30 दिसंबर 1991 को ये स्थापित हुई थी। सोचो इतनी इतनी भारी भरकम कंपनी, सोचो 1991 में आई, इतनी पैसे अर्न कर रही है। काला धन तो इसके पास बहुत ही रहा होगा। और कंपनी का हेडक्वार्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर में है। और इसका सैंटियागो मार्टिन कंपनी को चलाता है, जो कि वही लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहला बंदा है जो 1,368 करोड़ रुपए इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और चंदा दिया। और वही दूसरी कंपनी आती है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि इन्होंने चंदा दिया 966 करोड़ रुपए। और चंदा देने वाली कंपनी दूसरी नंबर पे यही है। और कंपनी डैम्स और पावर प्रोजेक्ट का काम करती है। डैम्स होती है, डैम्स बांध वगैरह बनती है, पावर प्रोजेक्ट होती है, बहुत अलग अलग। और इसकी स्थापना 7 जून 2006 में हुई। अगर सोचो 7 जून 2006 में इसकी स्थापना हुई, इन्होंने 966 करोड़ रुपए सिर्फ चंदा दिया है। सोचो इसके पास काला धन कितना रहा होगा, लेकिन हमारी सरकार क्या ही बताएं। और इसकी कंपनी, इसके हेडक्वार्टर कंपनी का हैदराबाद में है, स्थापित है। ये दूसरी कंपनी है जिसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और तीसरा नाम आता है टॉप 3 कंपनी में, तीसरा नाम आता है क्विक सप्लाई चैन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इन्होंने 410 करोड़ रुपए चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आखिरकार आती हैं और करती क्या है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया है इतनी। और हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे जब सीबीआई जांच बैठती थी तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड दे देते थे और सीबीआई जांच हट जाती थी। ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि सीबीआई जांच अगर बैठ रही है और तुम ऐसा काम कर रहे हो कि जैसे सीबीआई जांच बैठ रही है हम आपको पैसे दे दें, ये तो एक रिश्वत की तरह हो गया। अगर आपको मतलब लगता है कि रिश्वत की तरह है तो आप सोचो एक बार। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई, जो कि इतने पैसे, सोचो इतने, पहला कंपनी 1,368 करोड़, दूसरी कंपनी 966 करोड़, तीसरी कंपनी 410 करोड़ रुपए, इतना भर भर के अमाउंट इन्होंने चंदे के नाम पे दिया है। और ये लेने देने वाली जो चीज़ें हैं ये तो अलग है, लेकिन चीज़ें, ये जो भ्रष्टाचार है, जो क्राइम हो रही है, जो चीज़ें हो रही है, उसको हम इग्नोर मार के ये जो
बॉन्ड अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं अलाउ करा होता तो कितना नुकसान, मतलब देश के सामने एक काला चिट्ठा आया। देखते हैं आगे क्या होता है। अब 18 तारीख को सुनवाई है, तो अब देखो क्या होता है। ये 3 कंपनियां हैं, टॉप 3 कंपनियां, और हम कल बताएंगे टॉप 10 कंपनियों के नाम।